आज हम तत्सम और तद्भव पढ़ेंगे। तत्सम का संधि विच्छेद है तत् प्लस सम, अर्थात उसके समान। किसके समान? संस्कृत भाषा के समान। अब हम इसकी डिफिनीशन देखेंगे, उससे समझेंगे। संस्कृत भाषा के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं। उन शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे अग्नि। अब हम तद्भव की डिफिनीशन देखेंगे। तत् प्लस भव बराबर तद्भव, अर्थात उससे होना। किससे होना? संस्कृत भाषा से होना। हम ये कह सकते हैं तद्भव अशुद्ध होता है और तत्सम शुद्ध होता है। तद्भव संस्कृत का विकृत रूप है, अर्थात अपरिवर्तित रूप है। अब हम इसकी डिफिनीशन देखेंगे ताकि हमें बेहतर समझ में आए। ये वह शब्द है जिसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे आग। अग्नि का क्या हो गया? आग। अब हम इसको ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। तत्सम तद्भव को हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पे हमने 7 ट्रिक दी है। पहले ट्रिक है तत्सम शब्दों के पीछे छा वर्ड का प्रयोग होता है। तद्भव शब्दों के पीछे खा या छा शब्द का प्रयोग होता है, जैसे पक्षी, पंछी। तत्सम शब्दों में शा का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में सा का प्रयोग हो जाता है, जैसे धनेष्ठी, धना सेठी। ये है ट्रिक नंबर 2, श्रावण, सावन। अब हम ट्रिक नंबर 3 को देखेंगे। तत्सम शब्दों शा का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में सा का प्रयोग हो जाता है, जैसे दीप, शलाका। तद्भव क्या होगा इसका? दिया, सलाई। अब हम ट्रिक नंबर 4 को देखेंगे। तत्सम शब्दों में शा वर्ड का प्रयोग होता है, जैसे कृषक का क्या हो जाएगा तद्भव? किसान। आशीष का क्या हो जाएगा? आशीष। अब हम ट्रिक नंबर 5 को देखेंगे। तत्सम शब्दों में री का मात्रा का प्रयोग होता है, जैसे कृत गृह। कृत गृह का क्या होगा तद्भव? कचहरी। अब हम ट्रिक नंबर 6 को देखेंगे। तत्सम शब्दों में रा की मात्रा का प्रयोग होता है, जैसे आम्र। आम्र का तद्भव क्या होगा? आम। पर्यावरण, वृक्ष, ये सब क्या होंगे? तत्सम होंगे। अब हम ट्रिक नंबर 7 को देखेंगे। तत्सम शब्दों में वा का प्रयोग होता है, तद्भव में बा का प्रयोग होता है। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझेंगे। वन का क्या हो जाएगा? वन। वर्षा का क्या हो जाएगा? बरसात। इस तरह हमने तत्सम तद्भव पर 7 ट्रिक को देखा। आपको जो भी ना समझ में आए हमें कमेंट कर सकते हैं। आगे हम इस पर कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट तद्भव तत्सम देंगे। अब हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तत्सम और तद्भव को देखेंगे, जो एग्जाम में आते ही आते हैं, किसी न किसी एग्जाम में आया ही है। पहला क्या है? अंतः कथा का क्या हो जाएगा? अंतर कथा। अंगुली का क्या हो जाएगा? उंगली। अंतरराष्ट्रीय का क्या हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय। अक्ष का क्या? आँख। अक्षर का क्या? आखर। अग्नि का क्या? आग। उल्लूक का क्या? उल्लू। अम्बा का क्या हो जाएगा? अम्मा। ओष्ठ के क्या? ओठ। कड़ का? कान। कपोत का? कबूतर। ईख का? ईख। गिद्ध का क्या हो जाएगा? गीध। गोधूम का? गेहूँ। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ज़्यादातर लोग गेहूँ ही टिक करते थे क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है। चर्म का? चाम। कुठार का? कुल्हाड़ा। अट्टालिका का? अटारी। कृष्ण का? किशन। कर्म का? करम। भगनी का? बहन। भ्रमर का? भौरा। यमुना का? जमुना। जमुना बहुत लोग बोलते हैं, यमुना बहुत कम लोग बोलते हैं। हमें शुद्ध बोलना चाहिए। हम लोग को तो स्टूडेंट को तो शुद्ध बोलना ही चाहिए। त्वरित का? तुरंत। ससुर का? ससुर। सैया का? संच। दुई का? दो। शाक। शाक का? साग। स्फूर्ति का? फुर्ती। इस तरह हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट तत्सम और तद्भव को देखा। जहाँ पे जो चीज़ आपको ना समझ में आए हमें कमेंट कीजिए, हम उसको इम्प्रूव करेंगे। जो क्वेश्चन हो हमसे पुटअप कीजिए, हम उसका आंसर देंगे।